हमारा देश भारत समय के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, या फिर यूं कहिए कि दौड़ रहा है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? और ऐसा हो भी क्यों ना। अरे भाई, हम भूतपूर्व विश्व गुरु सोने की चिड़िया जो थे, जो फाइनली अपनी चमक और सम्मान वापस पा रहा है ना। बट एक चीज जो कोई भी गुरु अपने चेले को सबसे पहले समझाता है वो है शिष्टाचार, या फिर मॉडर्न शब्दों में कहें तो सिविक सेंस। आज तक हम लोगों ने सिविक सेंस के बारे में बहुत सुना होगा, इस एंगल से उस एंगल से, लेकिन आइए आज सुनते हैं एक फिफ्थ एंगल से। नहीं, लेकिन हमें क्यों सुनना है भाई, अपन तो विश्व गुरु हैं, अपना तो जो होगा चंगासी होगा। चंगासी। सिविक सेंस, शिष्टाचार, ये होता क्या है? बेसिक दिनचर्या में किए गए किसी भी काम को इस तरीके से करना जिससे आपके आसपास वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कष्ट ना हो, उसको कहते हैं सिविक सेंस। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं आपकी, हमारी और सबकी प्यारी भारतीय रेलवे का। रात का टाइम है, सब लोग आराम से सो रहे हैं, लेकिन हर डब्बे में कोई एक ऐसा कूल डूड जरूर मिल जाएगा जो ईयरफोन हटा के अपने फोन को फुल वॉल्यूम पे करके लगे हुए हैं रील सरकाने में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उनको नहीं फर्क पड़ता कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनको बस अपनी रील एंजॉय करनी है। अब थोड़े समय के लिए इनको डांट डपट के, इनको हड़का के, इनको धमका के हम लोग इनका फोन तो बंद करवा देंगे, लेकिन असली चेंज तब आएगा जब इनको अपने आप रियलाइज होगा कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, जो वो कर रहे हैं उससे दूसरों को तकलीफ हो रही है। अरे भाई, हर वक्त वेस्टर्न लोगों को कॉपी करना अच्छी बात नहीं है। इंडियन होने का ये मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश एक्सेंट में बात करो या फिर आप कांटा चम्मच पकड़ के खाना खाओ। हमारी सभ्यता ने तो हमेशा क्लीनलीनेस, रिस्पेक्ट, तहजीब और मेहमान को भगवान जैसे आइडियल सिखाए हैं। तो फिर ये मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, दुनिया जाए भाड़ में वाली थिंकिंग कहां से आ गई? भाई, अंडर द नेम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन जब तुम लॉ तोड़ते हो, दूसरों को दिक्कत देते हो और ये बोलते हो कि भाई ये तो मेरा स्वैग है, तो तुम सिर्फ अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखा रहे हो, तुम अपने संस्कारों का मजाक बनवा रहे हो। सिविक सेंस कोई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको आपने बस वहां से लिया, कॉपी पेस्ट किया और सब कुछ सही हो गया। ये तो वो वाली चीजें हैं जो बचपन में दादा दादी आपको और मुझको सिखाते थे कि अपना घर साफ रखो और दूसरों का भी साफ रखो। बात एकदम सेम है, बस उसका स्केल बढ़ गया। स्कूल में थ्योरी पढ़ाई जाती है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, बट ये कोई नहीं बताता कि डस्टबिन को यूज कैसे करना है, या फिर ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे वॉक कैसे करना है, फुटपाथ किसके लिए बना है, उसको कैसे यूज करना है। और तो और हमारे शैतान बच्चों का सेंस, वो तो किसी से नहीं छुपा है। What is your country name? Amina. Country name. Oh, what did you do? You dropped it. You pick it up. Put it in the bin. Why not? But you dropped it. It's not okay. No. It's not okay. You pick it up. It's your My country, country- so my you live in country, trash, okay? India. You're gonna live and grow up in trash. और अगला और सबसे फेमस कि सब लोग लाइन तोड़ रहे हैं तो मैं भी लाइन तोड़ूंगा, कोई लेन फॉलो नहीं कर रहा तो मैं भी क्यों लेन फॉलो करूंगा। ये हर्ड मेंटालिटी ने सिविक सेंस का कबाड़ा कर रखा है। अरे भाई, इतनी सी बात नहीं समझ में आती कि अगर सब लोग एक काम कर रहे हैं जो कि गलत है तो वो काम सही नहीं हो जाता। ऐसा क्यों होता है कि इंडिया में आप लोग जो चीजें करते हैं बाहर आके एकदम उसका ऑपोजिट करते हैं? क्यों इंडिया में जैसे आप गाड़ी चलाते हैं वैसे ही फॉरेन में आके नहीं चलाते हैं? क्योंकि वो तो सही था, वहां सब लोग वो कर रहे थे, तो आपको यहां पे भी ऐसा करना चाहिए था, लेकिन आप यहां ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो गलत है। इंस्टाग्राम पे देशभक्ति दिखाना कि इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, माय कंट्री इज द बेस्ट, बहुत इजी है। लेकिन यही इंडियन जब दूसरे देशों में जाके शॉपिंग मॉल्स में चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, या फिर कहीं पब्लिक प्लेस में एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए या फिर तेज चिल्लाते हुए पाए जाते हैं, या फिर अपनी गाड़ी का कचरा रोड पे फेंकते हुए पाए जाते हैं, तो इंडिया की क्या इमेज बन रही होगी? समस्या ये है कि घर की बात अगर घर में रह जाती ना तो चल जाता, बट ऐसा होता नहीं है। ये जो लाइमलाइट सोशल मीडिया है ना, ये दो धारी तलवार है। हमारे अच्छे और हमारे बुरे दोनों काम बहुत अच्छे से लोगों के नजरों में आ रहे हैं, और एक इंसान की बदतमीजी, एक इंसान की गलती 140 करोड़ भारतीयों पे
उसके बाद जो सभ्य भारतीय विदेशों में बाहर रह रहे हैं उनको भी टाइपकास्ट कर दिया जाता है कि अरे ये तो इंडियन है ना, ये भी वैसा ही करता होगा। जिससे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि हमें बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स को हीन भावना से गुजरना पड़ता है। अगर हम कहीं रूम लेने जाते हैं, किसी हॉस्टल में, किसी पीजी में, किसी रूममेट के साथ रूम रेंट करने जाते हैं, तो वो हमें अपने साथ रखने से पहले 10 बार सोचता है कि अरे ये तो इंडियन है। और तो और वर्किंग प्रोफेशनल्स के खिलाफ एक अनफेयर सा बायसनेस बन जाता है कि ही इज एन इंडियन, ये वही करता होगा जो बाकी सब करते हैं। अब सोचिए कितना बुरा लगेगा कि आप योग्य हो, स्किलफुल हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एक बायसनेस के ऊपर लोग आपकी योग्यता की सराहना नहीं करते। और अगर गलती से पहचान भी लेते हैं क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो, तो वो आपको निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि आप उस देश विदेश से हो जहां की छवि धूमिल कर दी गई है उन कुछ लोगों के असभ्य व्यवहार ने। भले ही सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन सच यही है कि दुनिया भर में हम भारतीयों के खिलाफ स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं। लाउड, मेसी, रूल ब्रेकर्स, दिस दैट, ऐसे लेबल्स हम लोगों पे चिपका दिए गए हैं। जब भी किसी एयरपोर्ट पे तमाशा होता है, लड़ाई होती है, या फिर फॉरेन के किसी सुपरमार्केट में चोरी होती है, या फिर कोई पिकनिक स्पॉट जो कि गंदा छोड़ दिया जाता है, तो इन एक एक स्टीरियोटाइप्स को और हवा मिल जाती है और पूरी दुनिया को हमारे इमेज को जज करने के लिए एक और वायरल इंस्टाग्राम क्लिप या रील मिल जाती है। आप सबको ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है, 300 में ना, ये 200 रुपए की है। ओए ओए। हाँ, ये भी सच है कि वेस्टर्न कंट्रीज में सब कुछ एकदम परफेक्ट, एकदम चंगा नहीं है। कोई भी सोसाइटी परफेक्ट नहीं होती। कमियां हर देश में, हर समाज में होती हैं। भारत में है और इन वेस्टर्न कंट्रीज में भी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने इन कमियों पे काम किया है और हम इंडियंस, हम तो फिलहाल इस पे इतरा रहे हैं कि भाई कर दिया तो क्या हुआ, लेकिन हमें भी सुधार करना होगा और इसकी शुरुआत होगी गलती को मानने से, ना उस चीज से भागने से या उस पे अंधा प्राइड दिखाने से। जो गलत है उसे गलत कहना होगा और सुधार वहीं से शुरू होता है जहां पे गलतियां एक्सेप्ट की जाती हैं। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है।